नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, साल में 4 नवरात्रे आते हैं, जिनमें 2 बड़ी नवरात्रि यानी कि जो प्रकट नवरात्रे होते हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रे होते हैं। इसके अलावा 2 अन्य गुप्त नवरात्रि होते हैं जो माघ और आषाढ़ मास में आते हैं। गुप्त नवरात्रि दोस्तों माँ की आराधना के 9 दिन होते हैं, लेकिन इसमें माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना नहीं करके माँ के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आषाढ़ मास के जो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं उसमें माँ भवानी को प्रसन्न करने वाले कुछ खास उपाय हैं, जो कि आप बिना गुप्त नवरात्रों में कलश स्थापना और अन्य पूजा विधि नियम को माने हुए भी इन उपायों को सिर्फ कर सकती हैं। दोस्तों, ये ऐसे उपाय हैं जिससे अगर आप खास तौर पर इन गुप्त नवरात्रों में करते हैं, माता रानी की कृपा आप पर बरसती है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि गुप्त नवरात्रों में तंत्र विद्या के लिए खास तौर पर साधना की जाती है। ये बात ठीक भी है दोस्तों, लेकिन इन्हीं गुप्त नवरात्रों में एक आम गृहस्थ भी माँ को प्रसन्न कर सकता है कुछ सरल उपाय अपनाकर। ये ऐसे उपाय हैं जो कि सात्विक उपाय हैं। कोई भी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति इन उपायों को कर सकते हैं और अपनी जो इच्छा है, जो इच्छा संबंधित उपाय मैं अभी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, उस इच्छा के लिए माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे हैं वो 19 जून से शुरू हो रहे हैं, समाप्त 28 जून को होंगे। तो इन 9 दिनों में आप माता की पूजा आराधना अगर कलश स्थापना करके पूरे विधि विधान से अगर नहीं करते हैं गुप्त नवरात्रों में, तो कम से कम इन उपायों को जरूर अपनाएं। माता रानी की उसी प्रकार से कृपा आप पर भी बरसती है। तो दोस्तों, ये कुछ सरल से उपाय हैं जो मैं खास ये गुप्त नवरात्रों के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुप्त नवरात्रों में भी आप जैसा कि जानते हैं कि माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो अगर लाल रंग के गुड़हल, जो ये पहला उपाय है दोस्तों, अगर आपको रोज़ाना मिल जाता है तो अपनी किसी भी इच्छा के लिए गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस से, यानी कि जिस दिन कलश स्थापना होती है उस दिन से नवमी तिथि तक आपको एक लाल गुड़हल का फूल रोज़ माता को अर्पित करना है, अपनी उस इच्छा, अपनी उस मनोकामना को माँ के सामने रखते हुए कि माँ मेरी इस कामना को आप पूरा करें। कामना कोई भी हो, जो भी आपकी इच्छा है वो आप रख सकते हैं, क्योंकि माँ को लाल गुड़हल का फूल, लाल रंग इतना पसंद है कि अगर आप माँ को रोजाना अर्पित करते हैं, माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लाल गुड़हल का फूल ना मिले तो आप लाल गुलाब का फूल भी माँ को रोज अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो दूसरा उपाय है, देखिए लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है और गुप्त नवरात्रों में या किसी भी नवरात्रे में हम माँ को लाल रंग की चुन्नी देते हैं, लाल रंग के फूल, जैसा मैंने बताया, माँ के श्रृंगार में लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं और माँ को श्रृंगार की वस्तुएं ज़रूर भेंट करते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में हर सुहागन महिला को माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रृंगार की सामग्री ज़रूर भेंट करनी चाहिए। आप पूरे 9 दिनों तक एक जो भी श्रृंगार की सामग्री लेना चाहें उसे ले लें और माँ को भेंट करें। उसके बाद उस श्रृंगार की सामग्री को आप किसी ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं। अखंड सुहाग सौभाग्य के लिए ये एक बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो इस गुप्त नवरात्रि में आपको इस उपाय को अपनाना चाहिए। कोई भी सुहाग की एक सामग्री, देखिए आप पूरी सुहाग की पिटारी अगर रोजाना अर्पित करना चाहें ये तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप रोज माँ को सिंदूर की एक डिब्बी ही अर्पित करें। इस तरह से 9 डिब्बियाँ इकट्ठी हो जाएगी। आप रोज बिंदियाँ चाहें अर्पित करना तो आप बिंदियाँ ले लें। इस तरीके से 9 बिंदियों का सेट हो जाएगा, 9 पत्तों की बिंदियों का सेट हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी आप चाहती हैं, आप महावर देना चाहती हैं माँ को, या आप 5 चीज़ें रोज कर सकती हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, मेहंदी, ऐसी चीज़ें अगर रोज़ आप माँ को अर्पित करती हैं 5-5 करके पूरे 9 दिन तक, और लास्ट वाले दिन मतलब नवरात्रि के 9वें दिन आपको यही सारी सामग्री किसी ब्राह्मणी को दान दे देना है। बहुत ही अच्छा उपाय है, तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं। जो तीसरा उपाय है दोस्तों, पूरे नवरात्रि में घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए, जो नकारात्मकता है घर में, नेगेटिविटी फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए आपको पूरे 9 दिन
दिन लौंग और कपूर से आरती करनी चाहिए। आप सुबह के समय पूजा जब भी करती हों उसी समय माँ को लौंग कपूर की आरती दिखाएं और पूरे घर में उस आरती को ज़रूर घुमाएं। ऐसा करने से सकारात्मकता बढ़ती है, जो भी नेगेटिविटी है घर में वो दूर हो जाती है, घर में खुशहाली बढ़ती है, घर में अगर कलह कलेश है वो दूर होता है। तो इस पूरे 9 दिनों के नवरात्रि में आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो ये तीसरा उपाय दोस्तों। चौथा उपाय आपको मैं बता दूं, नवरात्रि के 9 दिन कुछ विशेष भोग हैं जो आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि में अगर आप पूरे 9 दिनों तक माता को शहद का भोग अर्पित करती हैं, इससे माँ भवानी आप पर बहुत प्रसन्न होती है। पहले दिन से आखिरी दिन तक माँ को आप थोड़ा सा शहद लें और भोग स्वरूप रोजाना अपनी पूजा में वही अर्पित करें। आपकी किसी भी खास इच्छा के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। खास तौर पे शत्रुओं के नाश के लिए अगर आप इस उपाय को करते हैं, आपके सभी शत्रु आप देखेंगे खुद परास्त हो जाएंगे आपसे, अचानक से वो गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको इस उपाय को इन गुप्त नवरात्रों में ज़रूर अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये चौथा उपाय। पांचवा उपाय आपको करना है, ये भी अखंड सौभाग्य के लिए है, साथ ही विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए, प्रेम विवाह के लिए करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में, इन गुप्त नवरात्रों में भी प्रथम दिवस से आप माँ को रोजाना इत्र की एक शीशी अर्पित करें। अगर आप रोजाना नहीं कर सकते हैं तो एक इत्र की शीशी ले आएं और माँ ने जो भी वस्त्र पहना है उसी वस्त्र पर रोजाना आपको उस इत्र को अर्पित करना है। आप चाहें तो थोड़े से कॉटन में लेकर अर्पित कर सकते हैं, मैं वस्त्र पर ही अर्पित करती हूँ, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है, इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करती हैं। दोस्तों, अब छठा उपाय जो आपको करना है इन गुप्त नवरात्रों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, ये भी भोग का उपाय है। किसी भी इच्छा के लिए अगर आप इस उपाय को करते हैं, ये एक अचूक और कारगर उपाय है। आप माता को अन्य बहुत सारी चीज़ें भोग में नहीं अर्पित कर सकते, लेकिन एक पान के पत्ते पर 5 लौंग और 5 इलायची ये रख करके आप माता को तो ज़रूर भोग अर्पित कर सकते हैं। तो इसी भोग को नियम से आपको पूरे 9 दिन तक अर्पित करना है। यकीन मानिए माता ज़रूर प्रसन्न होगी, आपकी उस इच्छा को ज़रूर पूर्ण करेंगी। धन संपदा के लिए आप चाहते हैं तो माता को पूरे नवरात्र के 9 दिनों में बताशे का भोग अर्पित करें। ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। माता रानी बताशे के भोग से बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि से आपको भरपूर करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो ये 8वां उपाय है, नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, आपको माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। आप मखाने की खीर का भोग लगाएं और इसे किसी भी कुंवारी कन्या को आप प्रसाद स्वरूप दे दें। ऐसा करने से, और अगर आप पूरे 9 दिनों तक नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ नवमी के दिन करें। तो नवमी के दिन आपको क्या करना होगा, 9 कन्याओं को फिर आपको मखाने की खीर खिलानी होगी, दक्षिणा देना होगा। जो आपके करियर में, नौकरी में, व्यवसाय में अगर कोई दिक्कतें हैं, इस उपाय के करने से वो दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय को भी आपको ज़रूर अपनाना चाहिए अगर नौकरी व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं। दोस्तों, अब जो 9वां उपाय, गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में आप माता के किसी एक मंत्र को लेकर अगर जपते हैं तो वह मंत्र सिद्ध होता है, खासतौर पर गुप्त नवरात्रों में। तो आप माँ के जो बीज मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को ही अगर एक माला कर लेते हैं, पूरे 9 दिन आप कीजिए, या कुछ संकल्प लीजिए कि आप इतनी संख्या में 29,000 या 36,000 आप मंत्रों का जप कर लेंगे, तो इससे ये मंत्र आपके लिए धीरे धीरे सिद्ध होते चले जाते हैं। तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। ये जो 9 उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत सरल हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई विस्तृत पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रोज़ाना की पूजा है उसी प्रकार से आप पूजा करें और इन छोटे सरल लघु उपायों को अपने जीवन में उन्नति तरक्की के लिए ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियाँ आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। इस तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हों, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।